नमस्कार, मैं सुप्ति मुखर्जी। आज हम बात करेंगे पद्मासन के बारे में। पद्मासन कैसे किया जाता है? पद्मासन करने के क्या लाभ हैं? पद्मासन किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसकी क्या सावधानियां हैं? इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पद्मासन कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से पैर को आगे की तरफ फैलाकर ऐसे सीधे बैठ जाइए। ठीक है? जब आप ऐसे बैठेंगे, इस मुद्रा को बोलते हैं दंडासन। दंडासन में आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। इसके बाद आप अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के ये पेल्विक रीजन के पास तक ले आइए। ठीक है? जो आपका ये फुट एरिया है, ये फुट एरिया पेल्विक रीजन के पास आ जाना चाहिए। देखिए, जब शुरू में आप करेंगे तो बिगिनर्स को इस तरह से बैठने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? नी में प्रॉब्लम आएगी, नी में पेन होने लगेगा, यहाँ हिप जॉइंट में पेन होने लगेगा। ठीक है? तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पैर को जहां तक ला सके, सपोज आप यहाँ तक ला पा रहे हैं या यहाँ तक ला पा रहे हैं, जहां तक भी आप ला सकते हैं, कंफर्टेबली आप बैठ जाइए। और पैर, एक हाथ आपका इस फुट के ऊपर होगा और दूसरा हाथ नी के नीचे होगा। ठीक है? नी के नीचे यहाँ पर रखिए और इसको इस तरीके से ऊपर उठाइए, जितनी दूर तक आप उठा सकते हैं, जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाइए। और इसको दोबारा ऐसे नीचे रखिए और इस हाथ से प्रेशर देके इसको जमीन पर टच कराइए। ठीक है? तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करिए। आप पहले शुरू में 5 टाइम्स करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, 10 टाइम्स करते रहिए। और ये ध्यान रखिए कि हाथ को प्रेशर देके नी को नीचे रखना है। ठीक है? जमीन पे टच कराना है। और थोड़ी देर तक ऐसे करके आप बैठने की प्रयास करिए, इस तरीके से बिल्कुल सीधे। इस एक्सरसाइज को आपको दोनों पैरों से करना है। जब आप इस तरीके से कंफर्टेबल महसूस करने लगे, आपको लगे कि हाँ, हम इसको कर पा रहे हैं, अब आप देखेंगे कि आप इस पैर को पूरा यहाँ तक ला पा रहे हैं और आपका ये जो नी है ये पूरा फ्लोर पे टच हो रहा है। जब आप इस तरीके से कंफर्टेबली बैठने लगे, दोनों पैरों से अलग अलग जब आप बैठने लगे, तब आप पद्मासन की प्रक्रिया को स्टार्ट करिए। तो कैसे करना है? एक पैर से आप इस तरीके से बैठ गए। ठीक है? अब दूसरा पैर, जो आपका लेफ्ट लेग है, इसको उठाइए और धीरे धीरे राइट लेग के ऊपर लेके आना। तो आप इस तरीके से इसको ऐसे करके यहाँ पर ले आइए। ठीक है? इस तरीके से। तो देखिए, ये दोनों जो हमारा फुट एरिया है ये हमारे पैल्विक रीजन के पास है। और हमारा जो ये नी है, ये देखिए नी हमारा फ्लोर से टच हो रहा है। ठीक है? ये देखिए फ्लोर से यहाँ पे टच हो रहा है। तो बस हमको ऐसे बैठ जाना है। ठीक है? अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं। ये दोनों हाथों में इंडेक्स फिंगर और थंब, ये दोनों टच हो जाने चाहिए। ठीक है? इस तरीके से आप इसको टच कराइए और इसको ऐसे आप नी के ऊपर रख लीजिए। ऐसे करके आपको रखना है। बिल्कुल कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, आपका बैक पोर्शन सीधा, आपका गर्दन सीधी होनी चाहिए और ऐसे आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठ जाइए। और आईज क्लोज करिए। सांसें मध्यम गति से होंगी और आप अपने शरीर पर पूरा ध्यान दीजिए। आपके शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं महसूस होना चाहिए। धीरे धीरे आप अपने इष्ट देव की तरफ ध्यान लेते जाइए। इस तरीके से आप 5 मिनट तक बैठिए। 5 मिनट से आप धीरे धीरे अपने समय को 10 मिनट तक बढ़ा लीजिए। ठीक है? इस मुद्रा में आप दिन में 2 बार बैठ सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी। ठीक है? तो इस मुद्रा को हम बोलते हैं पद्मासन की मुद्रा। अब पद्मासन करने से क्या लाभ होते हैं, तो इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, पद्मासन करने से जो लाभ है, सबसे पहले तो आपका नी का जो स्टिफनेस है, यहाँ पर जो जकड़न महसूस होती है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, यही चीज आपके हिप जॉइंट में भी होगा। हिप जॉइंट में भी जो जकड़न है, स्टिफनेस है, वो खत्म होगा। और पैर का जो ये इनर मसल है, अंदर की टाइप तरफ का जो मसल है, इस मसल में भी जो स्टिफनेस आती है, ये भी आपको यहाँ पर काफी रिलैक्स फील होगा। तो इस तरीके से पद्मासन करने से सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो आपके पैरों में होता है। ठीक है? कि पैर काफी इजी हो जाते हैं, काफी स्टिफनेस इसके पैर की खत्म हो जाती है। इसके अलावा डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है। जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पद्मासन से अच्छा होता है, बेहतर होता है। ठीक है? तीसरा,
इसमें माइंड के लिए बहुत अच्छा है। अगर टेंशन हो रही है, अगर स्ट्रेस है, देखिए आज के ज़माने में सभी को स्ट्रेस और टेंशन की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी ज़िंदगी में इससे तो बच नहीं सकते, लेकिन खुद को इससे रिलैक्स कर सकते हैं। कैसे? पद्मासन के द्वारा। पद्मासन करिए, इससे आपको स्ट्रेस और टेंशन से काफ़ी राहत मिलेगी। तो माइंड के लिए बहुत अच्छा है। और ये मुद्रा मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है। बेस्ट है ये मेडिटेशन के लिए। पूजा स्थान पे भी इस मुद्रा में बैठते हैं, पद्मासन में। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लाभ है। इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी के पेशेंट्स को भी ये आसन करना चाहिए। इस आसन से उनको काफी रिलीफ मिलेगा। तो ये हो गए लाभ के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ये आसन करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले किन लोगों को ये आसन करना चाहिए। ये आसन मोस्टली सभी लोग कर सकते हैं। जिन लोगों जैसे बड़ी उम्र के हैं, बच्चे हैं, बच्चों को ये आसन जरूर करवाइए, क्योंकि बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है अपने पढ़ाई का, कुछ जॉब का, करियर का, तो उनको भी ये आसन जरूर करना चाहिए। बड़े भी इस आसन को करिए। किन लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी आसन को आप अगर करें तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि उसकी सावधानियां क्या है। किन लोगों को आसन नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप सावधानियों पर ध्यान नहीं देंगे, होता क्या है, हम लोग कोई आसन सीखते हैं तो ये देखते हैं कि इस आसन से हमको ये फायदा है, चलो इस आसन को कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर किसी आसन के सिर्फ फायदे पर ध्यान देकर कर रहे हैं और हो सकता है उस आसन से आपको कुछ नुकसान हो जाए, तो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप सावधानियों पर अवश्य ध्यान दीजिए। किसी भी आसन को जब सीखने जाएं, सबसे पहले ध्यान दीजिए उसकी सावधानियां क्या है। तो बात करते हैं सावधानियों के बारे में। किसी भी साइटिका के पेशेंट को ये पद्मासन नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर नी में सीवियर पेन है, इंजरी है, नी में किसी तरह का ऑपरेशन करवाया है, तो इस आसन को बिल्कुल मत करिए। यही बात हिप जॉइंट में भी आती है। हिप में कोई सीवियर पेन है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या ऑपरेशन हुआ है, तो इस आसन को बिल्कुल मत करिए। ठीक है, अगर आपको करना है, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अगर वो आपको परमिशन देते हैं तब आप करिए। तीसरा, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी इस आसन से बचे। तो यही है कुछ सावधानियां जिन पर आप ध्यान दीजिए। साइटिका पेशेंट्स, नी प्रॉब्लम्स, हिप जॉइंट प्रॉब्लम और प्रेग्नेंट लेडी, इन लोगों को इस आसन से बचना चाहिए। इसके अलावा सभी लोग इस आसन को कर सकते हैं। तो ये है कुछ योगासन के बारे में विशेष जानकारियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल में विभिन्न प्रकार के आसनों के बारे में आपको विभिन्न जानकारियों देते रहेंगे और नए नए वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे अलग अलग आसन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।